हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्या बारिश में अडेनियम की कटिंग लगाना चाहिए। अगर अडेनियम की कटिंग आप लगाते हैं तो क्या उसके सक्सेस होने के चांस रहते हैं, या फिर बारिश में हमको अडेनियम को ग्राफ्ट करना चाहिए या प्रून करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि अडेनियम की कटिंग हमको लगाना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप इस टाइम पर अडेनियम की कटिंग लगा रहे हैं तो प्रॉपर सैंड में लगाइए, तो आपकी कटिंग जो है बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ होगी। और कटिंग जब भी लगाते हैं तो ओपन टेरेस पर ही रखें। बारिश का पानी जब आप सैंड में लगाएंगे तो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। जितना पानी आपकी कटिंग को चाहिए उतना ही पानी मिलेगा। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं, जैसे कि यही प्लांट है, अगर आपने इस ब्रांच को यहाँ से कट किया है तो उस प्लांट में ब्रांच में आपको जो है नेल पेंट या फेविक्विक कुछ भी लगा देना है। तो अगर ओपन टेरेस पर भी आप रखेंगे तो आपके पौधे में किसी भी प्रकार का डाईबैक वगैरह नहीं होगा, सड़न गलन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट कि क्या हम अडेनियम को अभी ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो अडेनियम की ग्राफ्टिंग आप जरूर करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये ग्राफ्ट किए हुए प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ग्राफ्ट करने का मेथड क्या है, किस तरीके के प्लांट में ग्राफ्ट होता है और कैसी ब्रांच आपको लेनी पड़ती है, वो बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड, ग्राफ्टिंग करने के लिए इस तरीके का रूट स्टॉक चाहिए जो कि देसी वैरायटी का अडेनियम होता है। और लगभग इसकी जो लाइफ होती है लगभग 9 से 11-12 महीने की होना चाहिए, लगभग 1 साल का होना चाहिए। जितना ही हेल्दी आपका रूट स्टॉक होगा, ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये सिंपल वैरायटी का, जो देसी वैरायटी का सीड ग्रोन अडेनियम रहता है, इसी पर हम काट कर, और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है ग्राफ्टेड वैरायटी रोजी अडेनियम, उसका ग्राफ्ट करते हैं। और ग्राफ्टिंग करने के लिए नीचे का जो स्टेम्प रहता है वो देसी वैरायटी का रहता है, और ऊपर जो है जो 2 वैरायटी की ग्राफ्टिंग होती है, एक बी ग्राफ्टिंग और एक जो है बटन ग्राफ्टिंग। तो मैं अधिकतर जो है बटन ग्राफ्टिंग करती हूँ, और मेरे जो प्लांट हैं वो सब बटन ग्राफ्टिंग से ही रेडी हुए रहते हैं। उसी से मुझे इजी लगता है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। तो इनमें ग्राफ्टिंग करने के बाद में इनमें ग्रोथ होने लगती है। जैसे जैसे हम ग्राफ्टिंग टैप का यूज करते हैं, उसके बाद में जैसे ही ग्रोथ होती है हमको ग्राफ्टिंग टैप निकालनी पड़ती है। उसके बाद में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। ये बात तो हो गई कि हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप जरूर ग्राफ्टिंग करें। अगर आप अक्टूबर तक भी चाहेंगे तो आप ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। मैं अक्टूबर तक ग्राफ्टिंग करती हूँ। नवंबर से जो है हमारे यहाँ पर वेदर थोड़ा सा चेंज होने लगता है, ठंडक मौसम हो जाता है, उसके कारण से फिर ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांस बहुत कम। अब तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, क्या हमको इस टाइम पर कटिंग से लगे हुए अडेनियम को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगी, चाहे कटिंग से लगे हुए अडेनियम हो या जो नर्सरी से आप लाए हों या ऑनलाइन परचेस किए हों, सभी में आप जो है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, रेड कलर का मल्टीपल पेटल का जो है अडेनियम है, जिसको मैंने ही कटिंग से लगाया था ऐसे ही। और देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। और दूसरा जो है ये भी अडेनियम है, ये देसी वैरायटी का है। जो हम प्रून करते हैं तो प्रून करने के बाद में ब्रांचेस बच जाती हैं, तो उसको इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में लगा देते हैं, तो वो कटिंग जो है प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से कटिंग से लगे हुए प्लांट अगर आपके पास हैं तो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए प्रॉपर जो है सैंड का यूज करें, इस तरीके की वेस्टेज वाली सैंड को यूज करें, जिससे कि कटिंग भी स्टेबल हो जाएगी और रूट भी बहुत अच्छे से बनने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट के कटिंग से लगे हुए एडेनियम में क्या कोडेक्स बनता है या नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, ये सीड ग्रोइंग प्लांट है जो कि कोडेक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको हेल्दी दिख रहा होगा। और ये कोडेक्स आप देख पाएंगे तो बहुत ज़्यादा शेप में नहीं है, लेकिन ये कटिंग से लगा हुआ अडेनियम था जिसको मैंने ग्राफ्ट करके नया कलर दे दिया है। तो देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको शेप देंगे तो आसानी से जो है इसमें कोडेक्स बन जाएगा। बहुत हेल्दी कोडेक्स नहीं बनता है थिक वाला, लेकिन कोडेक्स इसमें भी बनता है। क्योंकि ये सीड से ग्रोन प्लांट है इसलिए इसका कोडेक्स बहुत अच्छा है और शेप में है। जब हम इतनी पतली पतली कटिंग लगाते हैं तो इसका कितना ही ज्यादा कोडेक्स बनेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, कोडेक्स को हेल्दी रखने के लिए आपको ब्रांच भी हेल्दी लेनी पड़ेगी। जितनी ही मोटी ब्रांच रहेगी कोडेक्स उतना ही अच्छा हेल्दी रहेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है जो कि ऊपर की स्टेम रहती है, ऊपर टॉप की स्टेम, जिसको मैंने इस तरीके से गड़ा दिया था। आप देख सकते हैं जो स्टेम थी उतना थिकनेस इसका नीचे आपको दिख रहा होगा, और जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस बड़ी हुई
ये इस तरीके से पतला हो गया है। तो इस टाइम पर अगर आप अडेनियम को अपने गार्डन में जगह देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है। आप कैसे भी अडेनियम को इस टाइम पर लगाएंगे। अगर आपको अडेनियम लगाना नहीं आता है तो प्रॉपर सैंड में लगाइए, कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। या आप जो है नर्सरी से लाए हैं तब भी आप उसको रिपोर्ट करके लगाइए, सॉइल को चेंज करके लगाइए। बस इस चीज का ध्यान दीजिए कि जब भी उसमें आप वाटरिंग करें तो फंजीसाइड पाउडर का यूज जरूर करें, क्योंकि इसमें फंगस लग जाएगा तो प्लांट आपका नीचे से खराब होगा, ऊपर से आपको नहीं पता चलेगा कि प्लांट में किसी प्रकार का डिजीज हुआ है। बाकी अडेनियम तो बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है जो कि कम देखभाल में भी बहुत आसानी से चलता रहता है। एक अडेनियम का प्लांट सीड से ग्रो करने के बाद में फ्लावरिंग तक लाने के लिए आपको लगभग 1.5 साल का समय चाहिए। बहुत ही सब्र वाला काम होता है, लेकिन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत डिफरेंट कलर में आते हैं। जैसे कि मेरे गार्डन में अभी आपको ये शेडेड रोजी अडेनियम दिख रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर, ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ब्रांचेस भी काफी लगी हो गई हैं तो इनकी ग्राफ्टिंग भी करना है। तो कुछ दिन में जब जैसे ही रूट स्टॉक तैयार हो जाएंगे मैं इनकी ग्राफ्टिंग करूंगी और नए नए बहुत सारे इसी कलर के प्लांट बनाऊंगी। बाकी की अडेनियम में तो इतने सारे कलर्स होते हैं कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, ग्राफ्टिंग करते करते थक जाएंगे, लेकिन कलर खत्म नहीं होंगे। तो यदि आप नए अडेनियम ग्रोवर हैं तो इस टाइम पर आप बहुत सारे कलर्स एक साथ भी खरीद सकते हैं, या एक ही कलर से बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग लगाना है तो कटिंग लगाइए, ग्राफ्टिंग करना है तो ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, या फिर नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं तो नर्सरी से परचेज करके अपने गार्डन में नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अडेनियम के प्लांट को बहुत बड़े प्लांटर में ना लगाएं। प्लांट का साइज जितना बड़ा है पॉट भी वैसा ही होना चाहिए। बहुत छोटे प्लांट को बहुत बड़े प्लांटर में नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर होगा तो प्लांटर में जो लगा हुआ प्लांट है वो खराब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो नर्सरी से जाकर आप बहुत सारे कलर्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली रहते हैं तो आप स्टार्टिंग में 1-2 प्लांट परचेज करिए, उसके बाद में उनसे ग्राफ्ट करके बहुत सारे प्लांट बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।